पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विस्तार से बताया था और केवल साधारण वाक्य बनाने का तरीका ही बताया था। विस्तार से बताया था लेकिन पूरा विस्तार से नहीं बताया था। निगेटिव सेंटेंस अभी बाकी है उसका, और अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बाकी है। तो अब हम इस वीडियो में निगेटिव सेंटेंसेज के बारे में विधिवत जानकारी देना चाहते हैं आप लोगों को। देखिए, निगेटिव सेंटेंसेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेज। निगेटिव सेंटेंसेज मतलब हिंदी में नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंसेज हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य हिंदी में नकारात्मक वाक्य, अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंसेज। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसमें भी उसी प्रकार से अगर ट्रांसलेशन हम बनाना चाहते हैं तो उसी प्रकार से हम सेंटेंस को देखेंगे जिस प्रकार से साधारण वाक्य के सेंटेंसेज को हम देखते थे। ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहला तरीका ये है कि हम टेंस को पहचानते हैं, दूसरा हम सेंटेंस को पहचानते हैं। जब ये दोनों चीज़ें पहचान में आ जाती हैं तो उसी के आधार पर हम नियम लगाते हैं और हमारा ट्रांसलेशन बनता चला जाता है। तो देखिए, जैसे हमने साधारण वाक्य में बताया था कि साधारण वाक्य में सबसे पहले कर्ता लगाते हैं, फिर क्रिया लगाते हैं, फिर कर्म लगाते हैं, फिर अन्य चीज़ लगाते हैं। इसी प्रकार से नकारात्मक वाक्यों में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसकी सहायक क्रियाएं दो हैं। एक सहायक क्रिया डू है और एक सहायक क्रिया डज है। डू और डज दो सहायक क्रिया हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब देखिए, जब नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें भी सबसे पहले क्या लगाते हैं? कर्ता लगाते हैं। कर्ता लगाते हैं और कर्ता का मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट आप समझ गए ही होंगे कि सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं? या तो डू लगाते हैं या डज लगाते हैं और साथ में नॉट भी लगाते हैं। अर्थात कहने का मतलब मेरे ये है कि या तो हम डू नॉट लगाते हैं या तो हम डज नॉट लगाते हैं। तो ये भी एक तरीका है लगाने का, डू नॉट और डज नॉट। तो देखिए, जैसे कर्ता होते हैं उस प्रकार से डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, अगर आई करता है, वी करता है, यू करता है, दे करता है और कोई बहुवचन करता है, बहुवचन या प्लूरल नंबर का करता है, तो हम उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। बहुवचन या प्लूरल नंबर का कोई कर्ता आता है तो उसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और डू नॉट का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर्ता लिखते हैं। कर्ता में दो चीज़ें होती हैं, या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इसके बाद अगर ये वाले कर्ता होते हैं तो ये वाले कर्ताओं के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं और डू नॉट के बाद हम क्या करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करने के बाद उसमें हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। कर्म लगाते हैं। कर्म, और कर्म के बारे में भी आप जानें, थोड़ा सा कर्म के बारे में भी समझें
कि कर्म भी या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। जैसे सब्जेक्ट होता है, कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, वैसे कर्म, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी जो है वो कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य बना रहे हैं तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। कर्ता के बाद क्या होता है कि डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। तो अगर ये वाले कर्ता हैं, पहला नियम ये है कि अगर आई, बी, यू, दे या बहुवचन कर्ता होते हैं तो उनके साथ हम डू नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद कर्म लिखते हैं, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम फिर अदर चीज लगाते हैं। अदर का मतलब अन्य चीज, अदर का मतलब अन्य चीज लगाते हैं। तो ये नियम नंबर 1 हो गया। अब नियम नंबर 2 के अंतर्गत आता है, अगर ही करता है, सी करता है, इट करता है और कोई नाम आ जाता है या एक वचन का करता है, एक वचन या सिंगुलर नंबर, एक वचन या सिंगुलर नंबर का कोई कर्ता आता है तो उसके बाद हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट। अब देखिए यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, कहाँ पर हम डू नॉट लगाते हैं, कहाँ पर हम डज नॉट लगाते हैं। तो जब नियम नंबर 1 में हमने लिखा है कि आई आ जाए कर्ता, बी आ जाए कर्ता, यू कर्ता आ जाए, दे कर्ता आ जाए, बहुवचन का कोई कर्ता आ जाए, मतलब ये तो प्रोनाउन हो गए, कोई नाउन आ जाता है बहुवचन वाला है, तो हम क्या करते हैं कि उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और अगर ही, सी, इट कोई नाम आता है या एक वचन या सिंगुलर नंबर का कोई कर्ता आ जाता है तो उसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और डज नॉट का प्रयोग करने के बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने का मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म, इसमें हम यस या यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि साधारण वाक्यों में ये वाले कर्ता जो होते थे, ही, सी, इट, नाम, एक वचन, इनके साथ हम यस या यस लगाते थे। लेकिन निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्यों में हम ही, सी, इट, नाम या एक वचन कर्ताओं के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें हम यस या यस नहीं लगाते हैं। और इसके बाद हम कर्म या ऑब्जेक्ट लगाते हैं। कर्म या ऑब्जेक्ट, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। और इसके बाद हम अन्य चीज या अदर चीज लगाते हैं, अन्य या अदर। तो कुल मिलाकर के हमारा दूसरा नियम हो गया कि अगर ही, सी, इट कोई नाम या एक वचन का कर्ता आता है तो उसके साथ हम डज नॉट लगाते हैं। और यदि आई, बी, यू, दे या बहुवचन का कोई कर्ता आता है तो उसके साथ हम डू नॉट लगाते हैं। और डू नॉट और डज नॉट दोनों लगाने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कहीं पर हम यस या यस नहीं लगाते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद अन्य वस्तु का यूज करते हैं, या अन्य चीज जो भी सेंटेंस की बची हुई होती है, सेंटेंस का जो बचा हुआ भाग होता है उसको अन्य में जोड़ते हैं या उसको अन्य कहते हैं, और इस प्रकार से हम अन्य को रखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो अब देखिए, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, मान लीजिए कि वही सेंटेंस जो हमने साधारण वाक्य में बताया था कि वह जाता है, तो वह जाता है, अब इसमें नहीं जोड़ करके अगर हम लिख देते हैं तो ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि नहीं शब्द आने पर ही सेंटेंस निगेटिव बनेगा या सेंटेंस नकारात्मक बनेगा। तो देखिए अब हमारा सेंटेंस ये है कि वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। तो देखिए काम हम वही करते हैं। हमें अगर ट्रांसलेशन बनाना है तो सबसे पहले हम टेंस की पहचान करते हैं। टेंस की पहचान लास्ट में जो लिखा होता है उससे होती है। तो इसमें लास्ट में लिखा है या अंत में लिखा है, हिंदी वाक्य है, हिंदी वाक्य के अंत में ता है लिखा है, तो ता है लिखा होने पर हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। अब
हमने टेंस जान लिया। टेंस जानने के बाद हम सेंटेंस जानना चाहते हैं। तो सेंटेंस जानने के लिए ये देखते हैं कि सेंटेंस शुरू कहाँ से हो रहा है, नाउन से शुरू हो रहा है या प्रोनाउन से शुरू हो रहा है या किसी और शब्द से शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह सेंटेंस वह से शुरू हो रहा है, वह का मतलब प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, और इसमें नहीं लगा है तो इसका मतलब प्रोनाउन या नाउन से सेंटेंस शुरू हो करके और नहीं भी लगा होता है तो वो सेंटेंस हम समझने लगते हैं कि वो निगेटिव या नकारात्मक सेंटेंस होता है। तो इसका मतलब हमने इसको पहचान लिया कि ये नकारात्मक सेंटेंस है या निगेटिव सेंटेंस है। तो नकारात्मक सेंटेंस में भी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं। इसके बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके भी दो नियम हैं। एक कर्ता, ये वाले कर्ता जब होते हैं तो उनके साथ हम डू नॉट लगाते हैं, और ये वाले कर्ता जब होते हैं ही सी इट नाम या एक वचन, जो नियम नंबर 2 है, तो उसके हिसाब से डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखिए नियम नंबर 2 हम लगाएंगे, क्योंकि करता है वह की अंग्रेजी होती है ही। अब ही जब करता आएगा तो उसके साथ डू नॉट नहीं, उसके साथ डज नॉट लगाया जाएगा। सी करता आएगा तो उसके साथ भी डज नॉट लगाया जाएगा। इट करता आएगा तब भी उसके साथ डज नॉट लगाया जाएगा। कोई नाम आता है या एक वचन आता है तो उसके साथ हम डज नॉट का ही प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आइए इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ही लिखेंगे और ही के बाद हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डज नॉट और डज नॉट के बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब जाना है, जाना की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, और इसमें हम यस या यस नहीं जोड़ते हैं। इसमें कर्म नहीं है, अन्य चीज नहीं है, सेंटेंस यहीं पर खत्म हो जाता है। इसलिए हिंदी के वाक्यों में पूर्ण विराम लगा होता है तो अंग्रेजी के वाक्यों में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन जाता है। दूसरा सेंटेंस, जैसे हमने सिंपल सेंटेंस में बताया था, तुम जाते हो, तो तुम जाते हो, तो अगर इसमें हम नहीं जोड़ दें तो ये भी नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। तो देखिए, तुम नहीं जाते हो, तुम नहीं जाते हो। अब देखिए, सबसे पहला काम हम वही करेंगे कि हम पहले टेंस को पहचानते हैं। सबसे पहला काम ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम टेंस को पहचानेंगे। टेंस के बाद हम सेंटेंस को पहचानेंगे। टेंस को पहचानने के लिए अंत में जो लिखा होता है उस पर हम ध्यान देते हैं। अंत में लिखा हिंदी वाक्य लिखा है, हिंदी वाक्य के अंत में लिखा है ते हो, तो हिंदी वाक्य के अंत में ते हो लिखा है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब हम आते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार का है, क्योंकि सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं हर टेंस में। एक सिंपल सेंटेंस होता है या ऑर्डिनरी सेंटेंस होता है या अफर्मेटिव होता है, दूसरा निगेटिव सेंटेंस होता है या नकारात्मक होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक होता है। तो यही 3 प्रकार के सेंटेंस हर टेंस में होते हैं। तो अब देखिए, इस सेंटेंस में नहीं शब्द लगा है तो इसका मतलब ये सेंटेंस निगेटिव या नकारात्मक हो गया। तो हम पहला हमने देखा कि सेंटेंस वो टेंस जो है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ते हो लगा है, हिंदी का वाक्य है, और सेंटेंस हमारा नहीं लगा है, चलिए नकारात्मक वाक्य है। तो हम सबसे पहले नकारात्मक वाक्यों में भी सबसे पहले कर्ता का प्रयोग करते हैं। कर्ता में 2 चीजें होती हैं, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर तुम है, तुम शब्द प्रोनाउन है, तो हम तुम शब्द प्रोनाउन पहले लिखेंगे, यू, और यू के बाद देखिए हमने नियम नंबर 1 में लिखा है कि आई के साथ डू नॉट लगता है, बी के साथ डू नॉट लगता है, यू के साथ डू नॉट लगता है, दे के साथ डू नॉट लगता है, या बहुवचन कर्ताओं के साथ डू नॉट लगता है। तो यू के साथ हम डू नॉट लगाएंगे, और डू नॉट लगाने के बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो मेन वर्ब क्या है, जाना है। मेन वर्ब जाना की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, और इसमें भी यस या यस नहीं लगेगा। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक जो वाक्य होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उसमें कहीं पर डू नॉट के साथ या डज नॉट के साथ मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाया जाता है। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने कर्ता लिख लिया, इसके बाद डू नॉट लगा दिया,
इसके बाद हमने गो लिख लिया, इसमें यस या यस नहीं लगाना है, आगे सेंटेंस में कुछ है नहीं, इसलिए यहीं पर हम फुल स्टॉप कर देते हैं और इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन जाता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में।